फाइनेंशियल इशू है घर का जिसकी वजह से फोकस नहीं हो पा रहे हो, इरिटेट हो, ठीक है, सोने में दिक्कत आ रहा है, दुनिया भर का स्ट्रेस लिए हो, फेयर इनफ। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम्हारे पास आज ऑप्शन है कि तुम उनको कमा के दे सको? यू हैव एनी डिग्री, यू हैव एनी स्किल जिससे तुम उनको कमा के दे सकते हो? हाँ या ना? नहीं। जब नहीं दे सकते तो जाहिर सी बात है कि तुम अपनी जगह गलत नहीं हो, ठीक? तुम उसके लिए एफर्ट कर रहे हो। इवन तुम उनको शॉर्ट टर्म खुशियां देने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म खुशियां देने पे बिलीव कर रहे हो। शॉर्ट टर्म खुशियां क्या है कि हाँ चलो ट्यूशन्स पढ़ाओ, चलो कोचिंग्स पढ़ाओ, चलो छोटी मोटी 10-15 हज़ार की जॉब कर लो, जो कि लाइफ टाइम 10-15 हज़ार 20 हज़ार की ही रहेगी। बट यू वांट कि 1 साल 6 महीना 7 महीना मैं इनको पेन में देख लूँ, मैं इनको सफ़र करते देख लूँ, बट हाँ मैं इनके लिए वो ज़िंदगी क्रिएट कर दूँ कि आने वाली कई जनरेशन समस्या उनके लिए ना हो, ठीक? जब गोल बड़े हैं तो परीक्षा तो बड़ी होगी। अब रही बात की फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार घर पे ये सारी चीज़ें हो, मैं कहता हूँ कि बी हम्बल या बी लाइक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ठीक है? बी थैंकफुल ऊपर वाले का क्या कि छत पे सर पे छत है, 2 वक्त की रोटी है और पहनने को कपड़ा है। बी थैंकफुल दिस। और क्या चीज़? गुस्सा वगैरह ज़्यादा हो जाता है। गुस्सा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कनेक्ट नहीं है ना, हम थैंकफुल नहीं है। हम जो चीज़ें हमारे पास है, जो व्याप्त है, उसको हम पर्याप्त नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन योर जनरेशन, इन योर फैमिली। रीज़न, तुमने कुछ सोचा कि मुझे अपने घर को बदलना है, तुमने सोचा कि मुझे अपने घर को अच्छा करना है, तुमने सोचा कि मुझे अपने घर में डॉक्टर बनना है। बाकी सब क्यों नहीं पढ़ लिए? बाकी सब क्यों नहीं सोच लिए? जिनके घर में इतनी प्रॉब्लम है, जिनके घर पे इतनी फाइनेंशियल इश्यूज है, वो सब क्यों नहीं सोच रहे कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर? तुम तो सोचे हो, इसका मतलब ऊपर वाले ने तुम्हें 3-4 चीजों से बहुत ब्लेस्ड रखा है। एक तो तुम्हारे सर पे छत दी है कि कम से कम जगह रहे पढ़ने की, 2 वक्त की रोटी दी है और घर का गुजारा दिनचर्या चल रहा है किसी तरीके से, चाहे प्रॉब्लम में चाहे ना प्रॉब्लम में। लेकिन उन सब से ज्यादा तुम्हें बुद्धि दी है, एक सद्बुद्धि दी है कि व्हाट यू हैव टू डू। यू आर इन योर 20s, इन योर 22s, ठीक है? तुम अपने 22 वाले ईयर्स में हो, 20 वाले ईयर्स में हो, 23 वाले ईयर्स में हो। एंड इन दिस जनरेशन, इन दिस एरा, इन दिस जेनजी मोड, तुम 20-22 साल 23 साल की उम्र में सपने देख रहे हो, उसके लिए रूम में बंद करके रगड़ रहे हो। यही खुश रहने के लिए बहुत काफ़ी है, यही मोटिवेट करने के लिए खुद बहुत काफ़ी है। हम लोग ना अभी अपने कुएं के मेढक हैं, हम लोग एक सेल में। हमको लगता है कि दुनिया ऐसी ही है जैसे हम हैं। भाई दुनिया जिंदगी के मजे ले रही है, दुनिया मोह माया में विलिप्त है। दुनिया को क्लबिंग से टाइम नहीं है, दुनिया को आईफोन खरीदने से टाइम नहीं है, दुनिया को इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने से टाइम नहीं है, दुनिया को यूट्यूब पे क्रिंज देखने से टाइम नहीं है, दुनिया को हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने से टाइम नहीं है। दुनिया गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप, हुक्का, बॉडी काउंट, पता नहीं क्या क्या चल रहा है जीवन में। तुम्हें क्या पता है जीवन के बारे में? कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। और अब जो 22-23 साल 24 साल में यहाँ से निकलोगे ना, तो या तो वो सपना लेके निकलोगे या तो कुछ ऐसा करके निकलोगे जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो फ्रस्ट्रेशन आना ही क्यों? गुस्सा आएगा, तुम खुद को खुद खत्म कर रहे हो। क्या होता है, एक जहर जिस प्याला में रहता है सबसे पहले वो प्याला ही खत्म होता है। गुस्सा किसी चीज के ना रहो। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे बस में है सिलेक्शन लेना, तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हें तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, यस आई विल डू। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बस में सिलेक्शन है और तुम वो नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए, फिर गुस्सा आ रहा है, तो खुद को 2 थप्पड़ लगाओ और बोल कि तुझे को जब पता है कि ये करना है और तुझे पता है कि तेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है, तो तुमसे हो काहे नहीं रहा है। 2 टाइप का गुस्सा होता है। एक गुस्सा आता है कि हमें पता है कि व्हाट आई हैव टू डू, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ अपने पेन की वजह से, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, अपने लेजीनेस की वजह से। यहाँ तुम गलत हो, यहाँ खुद को 2-3 थप्पड़ मारने की जरूरत है, खुद को पनिशमेंट देने की जरूरत है, खुद को भूखा रखने की जरूरत है, खुद को खड़ा रखने की जरूरत है, खुद को बिना सोए पढ़ने के लिए पनिश करना पड़ेगा, ठीक? अगर गुस्सा सिर्फ इसलिए आ रहा है कि यार अभी तक मैं नहीं कर पाया, जबकि यू आर गिविंग योर बेस्ट, तो गलत गुस्सा है। सही वक्त पे, सही टाइम पे, सही मेहनत रंग लाएगी, वो करने पे फोकस करो, ठीक है? अदरवाइज क्या करोगे कि जोश में होश खो दोगे, ठीक? और मुझे लग रहा है कि इसी गुस्से का फोमो थोड़ा सा निकल रहा है कि यार थोड़ा सा प्रैक्टिस और तगड़ी करें,
थोड़ा और ज़्यादा कर लें। मतलब कहीं ना कहीं समहाउ आपको अंदर से ये फियर है या डर है कि कहीं प्रैक्टिस की वजह से सिलेक्शन ना रुक जाए, कहीं अच्छे लेवल के क्वेश्चन ना करे तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, ठीक। जबकि आपको क्या करना चाहिए ना, आपको कुछ नहीं, आपको सिलेबस को ही अपने 2 से 3 बार करना चाहिए। जो भी तुम्हारे सिलेबस का कंटेंट है, पीडब्ल्यू के नोट्स, पीडब्ल्यू के लेक्चर्स, पीडब्ल्यू के डीपीपी, पीडब्ल्यू के असाइनमेंट्स, पीडब्ल्यू का पंच, आई एम हियर टू गिव यू एश्योरिटी कि उसको 2-3 बार कर लो। यहाँ नहीं बैठोगे, मेडिकल कॉलेज में बैठोगे, ठीक। किसी भी चीज़ में बिलीव करके 2-3 बार कर लो, ठीक है।